प्रोजेक्ट आपका से जैसे आपके घरवालों ने कहा हो कि भाई ये ना करें, वैसे मशवरे लेते हैं अपने घर वालों से आप तो प्रोजेक्ट करने से पहले? हाँ, मशवरा इस तरह के बता देता हूँ कि मतलब ये प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, इस तरह से है, तो ज़्यादा पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हाँ, कुछ थोड़ा सा गाइड भी कर देते हैं, यार ये अच्छा है, ये कर लो, ये ना करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कोई ऐसा जिसमें घर वालों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा सच नहीं, वो इस तरह इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि प्रोजेक्ट, हाँ पूछना ज़रूरी है उसका कि यार क्या कर रहे हो, कास्ट में कौन है, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ क्योंकि कैरेक्टर्स मैं देखता हूँ, चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार यहाँ मैं सुना ज़रूर देता हूँ कि यार ये वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ये मज़े का, इस तरह करूँगा, तो थोड़ा सा मशवरा ले लेता हूँ। लेकिन कभी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको क्या ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि कभी आप मजबूरी में कर लेते हैं कि चलो यार हो ये कर लिया, अब तो फंस गया हूँ, आप कभी मिसगाइड हो जाते हो, तो इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये ठीक है, हमारे काम का हिस्सा है, तो अच्छा बुरा काम सभी करते हैं हम, तो ठीक है, नज़र आ रहा है काम कर रहे हैं। आपका नातिया? नहीं, अगर मुझे कभी कोई फील हो कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा दिल को, कर लूँ नहीं कर लूँ, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ, फ्रेंड्स वगैरह से मशवरा कर लेती हूँ। बट एज सच नो, आई थिंक विद माई द फाइनल यू नो व्हाटएवर मैं डिसीजन लेती हूँ वो मेरी अपनी होती है। मुझे कोई ऐसी मुझे कंट्रोवर्शियल मिला नहीं है कि आपने दरख्तों के गिर्द शिफॉन की साड़ी पहन के बारिश में डांस करना है, ऐसा हो तो मैं फिर पूछूँ जोड़ी में ये कर लूँ। अब वो उम्र निकल गई। लेकिन जब आप नई थी तो आपका ये था कि हाँ भी ऐसा भी रोल होना चाहिए कि दरख्तों के आस-पास शिफॉन बहुत किया है ना, शाशलिक में तो कर लिया था, वो ख्वाहिशें पूरी हो गई थी सारी। नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट थिंक। और इंसान की अपनी बाउंड्रीज होती है, इंसान को पता होता है कि वो किस हद तक जा सकता है। कुछ एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं ये सर्टेन चीज़ें कर लूँगा, अगर कुछ होते नहीं का। मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी व्हेन यू आर टू डू रोमांस ऑन स्क्रीन। आई हैव बीन वेरी अनकंफर्टेबल। द टू पीपल दैट आई हैव डन कि जिसके साथ मैं कंफर्टेबल थी, एक सलीम और एक सरमद, जिनके साथ मैं हाथ भी पकड़ लेती थी, गाना भी गा ले, क्योंकि मुझे ना हमेशा रोमांस करते फिर ना हंसी आती थी। इससे पूछो, हंस हंस के हम लोग लोटपोट हो जाते थे। कॉमेडी प्लेज में बड़े गाने गाए हैं। I was very comfortable with him and with Salman. यानी कि आपका कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप कॉमेडी वगैरह करते हो। मुझे अगर रोमांटिक सीन्स या कभी कोई इस तरह करना पड़े ना, तो मुझे बड़ा मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये क्या, मैं नहीं, मेरे से ये नहीं होता। That way I'm a very bad actor. अच्छा, अगर आप कोई फिल्म बनाए तो उसमें लीड कास्ट में किसको रखेंगे? शाहरुख खान को। Of course, my one and only love. फिर तो समझ में आ गई कि साथ में फिर आप ही होंगे। Of course, मैं पैसे भी खर्चूं। हाँ, तो फिर क्यों ना हो। आप अगर बनाए तो उसमें कौन होगा लीड में? मतलब अभी हमारे पास फिल्म के एक्टर्स ही नहीं हैं। अगर आप देखिए ना, एक आज जैसे फवाद है या कोई और, अली जफर ने एक फिल्म बड़ी अच्छी की थी, तो 2-3 लोगों से ज़्यादा हमारे पास फिल्म एक्टर्स हैं ही नहीं, नज़र ही नहीं आते। तो जाहिर है जो जब मैं बनाऊंगा और जो चल रहा होगा, जो अच्छा होगा, उसी को कास्ट करूंगा, लेकिन विलन मैं करूंगा। विलन? हाँ, बस ज़बरदस्त। अब हम उस फिल्म का इंतज़ार भी करेंगे। अच्छा नाती, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि वो लड़कियां जो इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं, लोग उन लड़कियों को अपना शरीक हाथ चुनते हुए सोचते हैं कि भाई क्योंकि ये फील्ड में भी काम कर रही, इनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगी? मध्य, आई थिंक हर बंदा जब अपना शरीक हाथ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चूज़ करता है या सोचता है कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स ओनली इन आवर फील्ड। इंसान, आई थिंक आदमी, जो भी औरतें काम कर रही होती है, वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। एंड इट्स नॉट ओनली द, बहुत सारे नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गया माइंडसेट। लेकिन हाँ, अभी भी अपने ड्रामा से भी अम्माएं पीछे बैठी होती है ना, जो कहती है बेटा देखो तुम घर चल, बच्चे तरबियत कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, बिकॉज आई डोंट नो, हमेशा से ये औरत की जिम्मेदारी है कि उसी ने घर देखना है, एक बना दी है एक बात कि ये करना है, और उसी ने बच्चों को पालना है और उसी ने देखना है। सो फॉर वर्किंग वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक यू नीड टू, एंड औरतों के लिए लेकिन मैं स्पेशली इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों के बारे में पूछ रही हूँ कि पीपल थिंक कि उनको होता है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगी, अपने फैसले खुद लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। मुझे इस चीज़ के बारे में आई डोंट नो, होता होगा, बट मैंने तो आजकल देखा ज़्यादा इंडस्ट्री वाले आपस में ही शादी कर लेते कि ये कट्टा ही ना खुले कि जी क्या हो रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक ये हर जगह ही है। अच्छा, आपने अपनी बेटियों को 3 ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी कहते हैं ना कि आपने बच्चों को ज़िंदगी के हवाले से सिखाई, और स्पेसिफिकली जब जैसे आपकी बेटी की माशरे से आपकी बेटी की जिम्मेदारी से भी आप फारिग हुए हैं, तो उनको भी क्या बताते हैं कि शरीके हाथ में क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो देखें, तो कोशिश होती है कि अगर बच्चा बेटा हो या बेटी हो, अगर
अगर वो किसी को मतलब आप पहले ही पसंद कर लें या हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, आसान हो जाता बजाय है कि काम, हाँ। हम थोप दें कि जी ये हुआ था कि जी अच्छा शादी कर लो और फिर बाद में पता चले कि जी वो नहीं चल सकी या किसी भी वजह से, तो वो फिर आप पे होता है सारी ज़िंदगी का एक हो जाता है कि जी हमने ही कराई थी। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है लड़के लड़की में, पहले ऐसा नहीं होता था। अब मैं समझता हूँ कि हो जानी चाहिए। अगर अरेंज मैरिज भी है तो उसमें भी टाइम दे देना चाहिए लड़का लड़की को, ताकि आपस में मिल लें, बैठें, बात करें, एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी का साथ है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों को हम सिखाते हैं कि जी रिस्पेक्ट करना है आपकी, दूसरे घर जाना है तब भी उनको रिस्पेक्ट देनी है, आप इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रवैया कैसे रखना है, किस तरह से बात करनी है, ये ज़ाहिर है माँ बाप की ट्रेनिंग होती है, ख़ास तौर पे माँ की। तो माँ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है सिखाने में और चीज़ों में, तरबियत में। तो उस क्रेडिट माँ को जाता है। तो कोशिश तो होती है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा इस तरह से रहना है, तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो अब्बा हैं वो बड़ा अटैच होते हैं बेटियों के साथ, तो बहुत बेटी को ज़्यादा। रुखसत करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल था? उफ, बहुत मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल कि जब दिन करीब आ रहे थे तो मैं और नौशीन जो हैं आपस में हम डिस्कस नहीं करते थे कि मतलब 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। इसकी वजह से ये था कि हम अगर डिस्कस करेंगे हम रोना शुरू कर देंगे। ये था हमें, मतलब पता था कि ये होगा, तो हमने छोड़ दिया। हमने मतलब हंसी और फिर मैंने स्पेशली कहा था, खबरदार जो तुमने कोई रुखसती पे ऐसा गाना लगाया दुखी वाला मतलब ये होता है ना कि जब रुखसती हो रही होती है तो वो गाना लग जाता है बाबुल की बाबुल की गलियों से, तो वो जो जिसने नहीं भी रोना वो भी रोना शुरू कर। तो मैंने एक तो वो इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने कहा खबरदार जो ये लगाया सैड सॉन्ग में, हमने कहा वो हल्ले गुल्ले वाला, ताकि हंसते गाते जाएं। तो वो एक मोमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब ये चले गई, रुखसती हुई, तो हमने बड़ा मतलब कंट्रोल किया, जब्त किया कि नहीं, और चले गई और हमें फील भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक छोटा सा किस्सा है। वो रोज़ाना जब मेरा कमरा हमारा ऊपर है और वो जो मेरी बेटी जिसकी शादी हुई नशमी है उसका नीचे है, तो वो क्या करती थी, हम रोज़ फ़ोन करके ना, क्योंकि उस वक्त आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, तो होती है, आज भी होती है। तो मैं उसको स्पेशली कहता था कि यार नशमिया, वो रात को सोने से पहले, क्योंकि आपका कमरा नीचे है, क्योंकि कुक शुक चला जाता था, तो चेक कर लेना, क्योंकि वो कुक अक्सर खुली रख देते हैं और फिर गैस चली जाती है, फिर जो गैस आती है वो सबसे डेंजरस होता है। तो मैं उसको रोज़ाना, मेरी रूटीन थी, मैं मैसेज करता था, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना। तो हो जाता था। रुखसती हो गई, सुबह हुई, तो मैंने सुबह उठा था, एक मैसेज आया हुआ था कि बाबा अब गैस कौन चेक करेगा। बस वो जो था ना, वो उसके बाद बस मैं क्या बताऊं बड़ा हाँ, उसके बाद मैं खूब खुल के रोया हूँ। ये है। तो आप जैसे ज़्यादा मैं और मेरे ज़ाहिर नौशीन, फिर हम मिले, मैंने उसको मैसेज दिखाया, तो हम बस वो जो रात का रोका हुआ था वो हम सुबह रोए हैं हम दोनों मिलके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब अल्लाह ताला। क्या कुछ आपने दिमाग में देखा? ऑफ कोर्स पहली बेटी थी, तो आपने क्या कुछ कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब्बा बेटियों के बारे में पोजेसिव भी बड़ा होते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो बच्चियों के जो हीरो है वो तो अब्बा होते हैं। और उसके बाद से हीरो जब वो चेंज हो रहा था तो अब्बा वो इसीलिए ना कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर अरेंज मैरिज है तो तब भी अंडरस्टैंडिंग करा दें, अगर वैसे खुद से पसंद है तब भी ठीक है, ताकि उसको जो अपने बाप में लड़की देखती है, एक आइडियल उसको मिलता है अपने बाप, शुरू से बचपन से देखा है, तो शायद उसको वो नज़र आ जाए, उसको खुद से टाइम मिल जाए उसको देखने में, तो देना चाहिए बच्चों को टाइम इस तरह से। अच्छा, ये होता है कि जब आपकी बेटी हो ना, तो आपने सबसे छोटी बेटी को पहले से कहा होता है कि तुम्हारा तुम घर दामाद लेके आएंगे आपने अपनी बेटी से कुछ कहा तो नहीं हुआ? ये कहती थी कि मैंने ऐसे करना, बल्कि बीच वाली जो सलीना है वो कहती है नहीं मैं तो ऐसा करूंगी कि मैं घर दामाद में, पागल होगी। व्हाई नॉट, यू नहीं सही, अच्छा है, रौनक रहेगी घर में। अच्छा, आपके लिए कितना मुश्किल था घर वालों से ब्याह के जब जाना, फिर उसके बाद एक अलग घर में जाना? मैं बहुत पहले घर से चली गई थी। व्हेन आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड व्हेन आई केम टू स्टडी, तो मैं तो यहाँ हॉस्टल में थी। घर तो बहुत बचपन में छोड़ दिया था, पहले भी हॉस्टल में रहे थे। सो इट वाज नेवर लाइक दैट, इट वाज नेवर लाइक, मुझे कभी नहीं। और अपनी रुखसती भी रोई थी?
नहीं, क्यों रोना है? अपनी मर्जी से कर रहे, खुश खुश कर रहे, रोने की क्या बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता है ना कि ऑफ कोर्स के नहीं, बाद और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आई नो पीपल गेट इमोशनल एंड एवरीथिंग, बट नहीं, आई हैव नेवर बीन लाइक दैट। मुझे कभी भी इस तरह ना, मुझे क्या जा रहे ना यहाँ पे अभी गलब्बू के पास दोबारा एक ही शहर में, हाँ एक ही शहर में, क्या नॉट एट ऑल, नेवर। अच्छा, आप अपनी बेगम को बच्चियों की तरबियत के वाले से क्रेडिट देती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी फील्ड ऐसी सख्त है कि टाइम देना मुश्किल होता है। 100%, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ट्रैवलिंग भी है, फील्ड भी ऐसी है कि हम अपने घर से ज़्यादा अपने सेट्स पे होते हैं, अपने कोलीग्स के साथ होते हैं, तो हमने ज़्यादातर टाइम तो ये गुजारा ना। तो अब तो कराची लाहौर वाला चक्कर हो गया, लेकिन सारा क्रेडिट उसको जाता है, सारा। एंड I've seen him, like मैं सलीम के साथ उन दिनों में बहुत है। I think Salim is one person। अच्छा, इधर पिक्चर जब ज़्यादा इंट्रोडक्शन, ये आपकी ये जिसकी शादी हुई नशमिया, ये है नशमिया जिनकी शादी हुई। हाँ, ओके। ये दूसरी छोटी वाली बीच वाली है सलीना, ये छोटी थी, ये नशमिया, सफीना है शायद, नौशीन जी पोपो भी साथ खड़ी है। हाँ। और ये आपकी ये सबसे छोटी वाली बीच में ये, और ये सनान नशमिया का हस्बैंड। अच्छा, माशाल्लाह सब यंग है। आपने कहा कि हाँ सब छोटा सा बेबी है ये तो। आप नादिया प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें फिर मैं हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने सलीम को व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हिम दैट ये, मैंने कभी नहीं इसको, इसके फ़ोन जब बच्चों के आते थे, बेटियां फ़ोन करती थी, तो कभी मैंने सलीम को गुस्से होते नहीं देखा, कभी डांटते भी नहीं देखा। अच्छा मैं ले दूंगा, अच्छा मैं कर दूंगा, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा मैं आ रहा हूँ, कब आना है, कुछ लाना था एक दफ़ा, पता नहीं नशमिया ने मंगाया था कि सलीना ने। एंड I have never in my entire life heard him say, कि I have daughters and I don't have। ये एक चीज़ मैं सलीम की हर जगह मुझे जब भी होता है, कभी इसने नहीं बोला। गुस्से वाला था, अब मैंने बहुत कम कर दिया। अभी मैं थाईलैंड गए। हाँ, रुक जा, ब्रेक आ रही है। या अल्लाह, इतनी मजे की बातें ब्रेक की तरह क्यों आते हैं? एक मैंने नबील भाई की बात भी करनी और ये थाईलैंड वाली बात भी करनी। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।